नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की सबसे पहली खबर, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको जो कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने बताया रबड़ स्टैम्प। वहीं राज्यसभा में गूंजा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का मुद्दा। पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ गौ माता का हत्यारा, जिसपे था 15,000 का इनाम। देहरादून पुलिस ने किए कई बुक स्टोर सील। सीएम के निर्देश पर उत्तराखंड संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन। भाजपा ने कहा कि हरदा कई चुनाव में हो चुका है पर्दाफाश, जनता नहीं लेती गंभीरता से। वहीं 13 महिलाओं को कंडाली अस्तित्व अवार्ड से नवाजा गया। प्रदेश की स्पोर्ट्स लीगेसी पॉलिसी जल्द होगी लागू। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? अब खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री है, जिनको धाकड़ मुख्यमंत्री भी कहा गया है, उनको कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने बताया रबड़ स्टैम्प। उनका कहना है कि उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सके। देखिए आगे वीडियो। देखिए, भाजपा में जो गुटबाजी है, जो अंदरूनी इनका कलह चल रहा है, लॉबिंग चल रही है, उसके मद्देनजर तो 3 साल हो गए धामी सरकार को इसको टालते हुए। दायित्वों की लिस्ट टाली गई, मंत्रिमंडल का विस्तार टाला गया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक रबड़ स्टैंप के रूप में उभर कर आए हैं कि सरकार दिल्ली से चल रही है। मुख्यमंत्री को कोई भी निर्णय स्वयं लेने की इजाज़त शायद नहीं है। एक पत्ता भी उत्तराखंड में नहीं हिल सकता धामी सरकार में बिना दिल्ली दरबार की इजाज़त के। इससे तो यही प्रतीत होता है। और जिन 20 लोगों को दायित्व दिया गया है वो कितना अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कई जिलों को आपने छोड़ दिया, उनकी अनदेखी करी है और वहां से एक भी व्यक्ति आपने दायित्वों की लिस्ट में शुमार। निश्चित रूप से सरकार को तैयारी करनी होगी। हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी यूएसपी है ये चारधाम यात्रा। उत्तराखंड ताश के पत्ते की तरह धरधरा कर गिर जाएगा अगर हमारी यात्रा के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ किया गया। क्योंकि पिछले वर्ष जो यात्रा थी वो तो पूरी कन्फ्यूजन से भरी हुई यात्रा थी और कहीं ना कहीं उसमें कुछ भी निकल कर बाहर नहीं आया। कितने यात्रियों ने दर्शन किए, कितने यात्री मलबे में फंस गए, कितने यात्रियों की मृत्यु हो गई, कितने बीमार हुए, कितने मवेशी बह गए, कितना धन संपदा का नुकसान हुआ, कुछ निकल कर नहीं आया। यानी कि ये पहली सरकार है धामी सरकार जिसने 24 साल 25 साल के उत्तराखंड में पहली बार आंकड़े नहीं जारी किए चारधाम यात्रा के। तो आज की तारीख में भी किसी के पास आंकड़े नहीं है कि पिछले वर्ष चारधाम यात्रा में आखिर हुआ क्या। और सरकार और प्रशासन के लिए भी रायता इतना बिखर चुका था कि समेटना मुश्किल हो गया। तो इस बार सुगम, सुलभ और स्वस्थ यात्रा के लिए, कंफर्टेबल यात्रा के लिए, हेल्दी यात्रा के लिए इनको प्रयोजन करने होंगे। क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है या हमारा जो पर्यटन प्रधान प्रदेश है उसमें इन चारधाम यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो कम से कम इसके साथ कोताही कतई नहीं होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि अब तक इस प्रोजेक्ट का जो 90% हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। सदन में जवाब देते हुए रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो नई रेल लाइन परियोजना है जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है, हिमालय के कठिन भूभाग और चुनौतीपूर्ण भूभाग से गुजरती है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बदलना है और जिससे लोगों को आसानी हो। पर्यटन है, तीर्थाटन है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों से होकर गुजरता है। वहीं इससे ऋषिकेश और भारत की राष्ट्रीय राजधानी के साथ देवप्रयाग और कर्णप्रयाग धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रेल संपर्क मुहैया कराएगा। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जो परियोजना है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, जानकारी दे दें कि जो परियोजना मुख्यतः सुरंगों से होकर गुजरेगी। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिसमें 105 किलोमीटर की लंबाई 16 मुख्य लाइन सुरंगों और 98 किलोमीटर लंबाई बचाव सुरंगों से होकर गुजरेगी। अब तक 94 किलोमीटर की लंबाई की 9 मुख्य लाइन सुरंगों और 88 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 8 बचाव सुरंगों का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं निर्माण कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए विभिन्न सुरंगों में 8 प्रवेश मार्गों को चिन्हित किया गया है। इन प्रवेश मार्गों से सुरंग की खुदाई के लिए अतिरिक्त कार्य क्षेत्र बनाए गए हैं। तो जल्दी आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना मिलने वाली है। जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यात्रा ये सुगम होगी। साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार और यात्रा के जो साधन है उसमें सुविधा होगी।
भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरदा यानी कि हरीश रावत के पर्दाफाश करने की घोषणा पर तंज करते हुए कहा कि जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। यही वजह है कि लगातार कई चुनावों में उनका पर्दाफाश होने के बाद तो स्वयं उनकी पार्टी के नेता भी उनकी बात नहीं सुनते। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत के आंदोलन की घोषणा को हवा हवाई बताया, वहीं कटाक्ष किया कि वे बयान दर बयान अपना रुख बदलते रहते हैं। कभी सदन में पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ घटनाक्रम को लेकर पहाड़ मैदान की राजनीति करने वाले अपने नेताओं का समर्थन करते हैं, तो कभी इस विभाजनकारी राजनीति के लिए भाजपा को भी दोषी ठहराते हैं। कभी एक के बाद एक तुष्टीकरण के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर अपने हिंदू और सनातन विरोधी छवि बनाने का दोष हम पर ही मरते हैं। तो ये कहना था विधायक विनोद चमोली का। गौ माता के हत्यारे अब 15,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया है। पुलिस ने बताया कि इसके पास से जो मिला है सामान 12 बोर का तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि 2 दिन पहले रायपुर क्षेत्र में जो गौकसी की घटना थी वो इसी के द्वारा अंजाम दिया गया था। वहीं अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में गौकसी, पशु क्रूरता, गैंगस्टर सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं के करीब 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना क्लेमेंट टाउन पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में फरार चल रहा था, जिस पर एसएसपी ने 15,000 का इनाम एहसान पर घोषित किया था। वहीं लोगों द्वारा शिकायतें मिल रही थी जिलाधिकारी को, एसएसपी को कि कुछ जो पुस्तक विक्रेता हैं वो गलत तरीके से पुस्तकें बेच रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने छापेमारी करी और जिसके अंतर्गत जो देहरादून का नेशनल बुक हाउस है, एशियन बुक डिपो है, ब्रदर बुक भंडार है और यूनिवर्सल बुक डिपो है, में प्रशासन व राज्य कर की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं की पाठ्य जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों में ISNB नंबर व बारकोड न होने तथा अनियमितताओं के शिकायत मिलने के संबंध में कोतवाली नगर में 4 अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि राज्य के जो श्रमिक हैं उनका हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया, जिसको पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उनको एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिसमें सभी पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए थे। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य में 30 लाख श्रमिक पंजीकृत है, जिसमें से 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष कामगार हैं। अभी तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य से लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसमें से 17 लाख महिला और 13 लाख पुरुष कामगार हैं। अभी तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है। 13 महिलाओं को उनकी कार्यों के लिए कंडाली अस्तित्व अवार्ड से नवाजा गया। यह कार्यक्रम निरावधि की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अनंत विदुषी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद रही। तो इसमें बता दें कि कौन कौन महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, अनुभूति अग्रवाल, कोमल बत्रा, जसलीन कालरा शर्मा, रूपा सोनी, आंचल दास, प्रज्ञा उनियाल, आंचल आर जायसवाल, अदिति शर्मा, पूनम आर राजपूत, इला गर्ग, सारिका प्रधान, अंबिका गुप्ता सहित 13 महिलाओं को कंडाली अस्तित्व अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब खबर खेल से। प्रदेश की स्पोर्ट्स लीगेसी पॉलिसी जल्द होगी लागू, ये कहना है राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य का। उनका कहना है कि नेशनल गेम के बाद लीगेसी प्लान तैयार है। ट्रेनिंग के अलावा 1300 करोड़ के खेल ढांचे की देखभाल भी अकादमी करेगी। उन्होंने कहा कि जल्दी हमारे प्रदेश में 13 खेल अकादमी वजूद में आने वाली, जो हर साल 920 एथलीट तैयार करेंगी, जबकि हर अकादमी में 1000 वॉक इन एथलीट भी तैयार होंगे। नेशनल गेम के दौरान सरकार ने जिस लीगेसी प्लान का घोषणा किया था, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। देखिए, आज खेल विभाग के अधिकारी भी रहे हैं और युवा कल्याण विभाग के भी अधिकारी रहे हैं। उनके साथ में एक बैठक आज की गई है, जिसमें हमारे 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल गेम के दौरान में भी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्व में भी हम लोगों ने नेशनल गेम में जिसका उपयोग किया है, उसके लिए हम किस प्रकार से अपने लेगेसी प्लान को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसकी आज काफी चर्चा हुई है। और इस चर्चा को और गहन करने
करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करा है कि संबंधित आने वाले समय में एक बैठक जो है वो आहूत की जाएगी और उस बैठक में संबंधित साइन के भी कोई ना कोई अधिकारी रहे और संबंधित कोई एक्सपर्ट ही रहे। इसके अलावा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के हमारे पदाधिकारी भी उसमें रहे और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया जाए, तो कि जिससे कि एक बेहतरीन लेगेसी प्लान जो है हम लोग तैयार कर सकें। वर्तमान में हम लोगों ने अपनी तैयारी की है, लेकिन उसको पूरी तरीके से अमली जामा जो है हम उस बैठक के उपरांत में हम उसको प्रस्ताव के रूप में आगे मूव करेंगे। निश्चित रूप से जब ये बैठक होगी तो उसमें महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग लेंगे। इसके अलावा एक और चीज इस बैठक में हम लोगों ने चर्चा करी है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी का भी आह्वान है। फिट इंडिया है, फिट उत्तराखंड का को हम कैसे इसे एक मूवमेंट में बदले, किस प्रकार से इसे एक आंदोलन में बदले, उस दिशा में अब आज चर्चा की गई है और किस प्रकार से उसमें हम लोग हमारे यूथ को जोड़ें, किस प्रकार से हम अपने सिटीजन को फिट रहने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा जो है वो किस प्रकार से तैयार की जानी है, उस पर आज चर्चा हुई है, जिसमें मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारे महिला मंगल दल है, हमारे नव युवक मंगल दल है, प्लस हमारी जो फिट रहने की जो सामान्य चीजें हैं, जिस पर चाहे हमारी ऐसी कोई भी साधन है जिसमें हम जो हमारे पास में एक वॉच होती है जिसमें हम कितने हमारे स्टेप्स हुए हैं इसको रीड करने वाला, चाहे हमारा वॉच मीटर हो या हमारा अन्य ऐसा कोई साधन हो जिसके कारण से जो है हम अपने फिटनेस के लिए अवेयर हो, चाहे उसमें हमारी साइकिल है, चाहे उसमें हमारा स्कीपिंग का है, चाहे हमारा फुटबॉल है, कोई भी ऐसी एसेसरीज जो कि हमारे को फिटनेस के लिए प्रेरित करती है, फिटनेस में उपयोगी रहती है, उन साधनों को लिस्टिंग करते हुए, मिनिमाइज करते हुए हम कैसे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और किस तरीके से हम पूरे समाज को फिट होने की दिशा में हम जोड़ सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा जो है वो तैयार करने के लिए आज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। निश्चित रूप से फिट इंडिया और फिट उत्तराखंड ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा, तब जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तभी हम सब लोग सुरक्षित भी रहेंगे। तो इसको भी एक मुहिम के रूप में लेके आने के लिए जो है विभागीय प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए आज। अब आज की अंतिम खबर, मौसम। तो मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं राज्य के जो शेष जनपद है वहाँ मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून की बात करें तो यहाँ मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 15 डिग्री रहने की उम्मीद है। धन्यवाद। फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा, आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।